दोस्तों आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय। प्राचीन नागरी लिपि के पश्चिमी रूप से देवनागरी लिपि विकसित हुई। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम 1028 ईस्वी, भीमदेव द्वितीय 1200 ईस्वी तथा उदयवर्मन 1200 ईस्वी के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी के बहुत समीप आ गई है। डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी के अनुसार इस प्रकार देवनागरी लिपि का प्रारंभ 1000 से 1200 ईस्वी तक मानना उचित है। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तित होते रहे। 18वीं शताब्दी 7 ईस्वी की नागरी लिपि प्रायः वर्तमान नागरी के तुल्य पूर्ण विकसित हो गई थी, केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया गया। देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि इसके नामकरण पर बहुत विवाद है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ विद्वान बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेखनीय नाग लिपि से इसका संबंध स्थापित करते हैं, परंतु डॉक्टर बार्नेट का मत है कि नाग लिपि एवं नागरी लिपि दोनों सर्वथा-भिन्न लिपियां हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। आर्य एवं शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण से पूर्व यहाँ पर उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के बीच में अंकित किए जाते थे। इन यंत्रों को देवनगर और उन चिन्हों को देवनागर कहा जाता था। उन चिन्हों से ही इसका विकास होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। देवनागर अर्थात काशी में प्रचारित कार्य देवनागरी कहलाई। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी प्राप्त काल से भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि रही है और आज भी हिंदी, मराठी, नेपाली तथा समस्त हिंदी बोलियों की लिपि है। भारत के संविधान में जब से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तभी से देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। इस लिपि की अन्य विशेषताएं भी हैं। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया। 14 स्वर और 35 मूल व्यंजन है, साथ ही 3 संयुक्त व्यंजन छत्र और ज्ञ। इसके कुछ और भी आवश्यक व्यंजनों का समावेश इस लिपि में कर दिया गया, जैसे ड़, ढ आदि।